नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 7th में पढ़ाई कर रहे हैं और 16 दिसंबर के दिन आप लोग त्रैमासिक एग्जाम हिंदी का देने वाले हैं, तो उसका एकदम बिल्कुल 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र ये होने वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि देखिएगा इस वीडियो में आप सबका सारा का सारा उत्तर है जो आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल आंसर देने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जो उत्तर पुस्तिका है वो आपका प्रश्न पत्र में ही है। देखिएगा हिंदी का जो पूर्णांक होने वाला है प्यारे बच्चों, वो आपका 50 मार्क्स का पूर्णांक होने वाला है। समय जो होने वाला है वो 2 घंटे का समय होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, छात्र छात्रा का नाम, आपका जो भी नाम है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर लिख देना है। वर्ग क्रमांक में आपका जो भी वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर है 1 2 3, जो भी रोल नंबर है आपको वो यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे विद्यालय का नाम है, आपका जिस भी विद्यालय से आते हैं प्यारे बच्चों उस विद्यालय का नाम लिख देना है यहाँ पर। और प्रखंड के नाम में आप जिस भी प्रखंड से आते हैं उसका नाम लिखना है। संकुल का नाम में प्यारे बच्चों आपका विद्यालय का नाम ही लिख देना है। क्या लिख देना है आपको? विद्यालय का नाम। आपका जो भी विद्यालय का नाम है वो संकुल का नाम में लिख देना है। जिला में आपका जो भी जिला से आते हैं, मतलब जिस भी जिले से आते हैं उसका नाम लिख देना है। चलिए देखिए उसका नीचे करते ही आपके देखिएगा इस तरह से आपको कॉलम मिलेगा, वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, प्राप्तांक। इसमें प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये है जो आप सबके वीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर आएंगे, और यहाँ पे आपका जो भी एग्जाम का होने वाला है वो मार्क्स प्राप्त होगा उसका मार्क्स यहाँ पे आने वाला है। तो इसलिए इसको पूरा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके शिक्षक के द्वारा लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों निर्देश में दिया गया है, इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना प्यारे बच्चों अनिवार्य है। देखिए प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देशित किया गया है। तो देखिएगा प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमबद्ध प्रतिफल कोड होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं प्यारे बच्चों कि बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, एकदम बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न होने का गारंटी दे रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, खाली जगहों को भरना है प्यारे बच्चों, खाली जगहों को भरना है। देखिएगा क्या करा है, क नंबर में करा है युवक सभी खाली स्थान को काट कर ले गया। तो क्या चीज को काट कर ले गया प्यारे बच्चों? तो वो शाखाओं को काट कर ले गया। तो युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। देखिएगा ख नंबर में क्या करा है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 ईस्वी में खाली स्थान को हुई थी। तो कब हुई थी? तो वो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी प्यारे बच्चों। कितने को हुई थी? 26 अप्रैल को हुई थी। देखिए ग नंबर में क्या करा है, प्रतीक्षा का पर्यायवाची खाली स्थान है। तो क्या हो जाएगा? इंतजार हो जाएगा। प्रतीक्षा का क्या हो जाएगा? तो इंतजार हो जाएगा प्यारे बच्चों। घ नंबर में क्या करा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, खाली स्थान भाई न कोई। तो क्या हो जाएगा? पंडित भया न कोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पंडित भया न कोई हो जाएगा। अगला नंबर देखना क्या हो जाएगा, यह बाजार बहुत ही क्या हो जाएगा? तो पुराना है। यह बाजार क्या हो जाएगा? बहुत ही पुराना हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर पर देखिएगा ये बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र में ही यह ऑप्शन दिया जाता है प्यारे बच्चों। यह कोड है जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र में ही दिया जाता है। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या करा है, दिए गए कथनों में सत्य तथा गलत कथनों में गलत का चिन्ह लगाए प्यारे बच्चों। मतलब जो भी कथन गलत होगा उसके सामने गलत का चिन्ह लगा देना है। देखिए क्या कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है कि काव्य के अनुसार सबसे बड़ी भूल किसकी मनुहार हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये सही हो जाएगा। किसका मनुहार करना था? तो इन्होंने बताया था वो सही हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या करा, नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का पुत्र था। तो गलत हो जाएगा। ये नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का पुत्र नहीं था प्यारे बच्चों। देखिएगा ग नंबर का रहा है कि साइकिल की सवारी पाठ के लेखक का नाम सुदर्शन है। तो जी इसका नाम जो सुदर्शन था, साइकिल की सवारी का पाठ के लेखक का नाम ही सुदर्शन था प्यारे बच्चों। देखिएगा घ नंबर क्या करा है, घ नंबर जो करा है कि पुष्प की अभिलाषा पाठ में मैं शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया था? तो किसके लिए? अपने लिए किया था। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर पर देखिएगा अगला नंबर करा है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर में हुआ था। तो जी सही हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हो जाएगा रामेश्वर में ही हुआ था। देखिएगा तीसरा नंबर पर क्या करें प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर कह रहा है कि स्तंभ आ को स्तंभ बा से सही के साथ मिलान करनी है। जो स्तंभ आ में स्तंभ बा से मिलान करना है प्यारे बच्चों। चलिए मिलान करते हैं। देखिएगा वीर कुंवर सिंह जो क्या था, ये जीवनी था। देखिए बचपन के दिन का क्या था प्यारे बच्चों? तो ये स्मरण हो जाएगा। और बरसा बहार क्या हो जाएगा? तो ये कविता था। और साइकिल की सवारी जो था व्यंग कथा हो जाएगा। और दानी पेड़ जो हो जाएगा वो कहानी हो जाएगा। ये बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों, और ओरिजिनल आंसर है, इसलिए इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है ये। देखिएगा चौथा नंबर पर क्या कह रहा है, आपके सामने आ गया है, वो कह रहा है कि लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। यानी चौथा नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि वो आपको 85 शब्दों में उत्तर देना है। देखिए नचिकेता ने यमराज से कौन सा 3 वरदान मांगा था? तो चलिए इसका आंसर देते हैं।
तो देखिएगा क्या कर मांगा था, नचिकेता ने पहला वरदान अपने पिता को क्रोध का शांत होने का मांगा था, और दूसरा वरदान में अपना भय देने वाली विद्या मांगा था, तथा तीसरा वरदान में आत्मा का रहस्य बताने को कहा था। तो इतना सोचकर यमराज ने जो है सोच में पड़ गया था कि नीति, और यह बोला था यमराज ने कि नचिकेता तुम अभी बहुत ही छोटे हो। इस तरह से आप सबको है जो लिख देना है। चलेगा, खा नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, खा नंबर चाहता है फूल क्या नहीं चाहता है कि उसकी चाह आखिर क्या है। फूल क्या नहीं चाहता है आखिर उसकी चाह क्या है, तो चलिए उसका चाह देखते हैं। क्या करा है, फूल नहीं चाहता कि उसे उसका कोई पत्ता या फिर उसे कोई तोड़े। पुष्प इंसानों से प्रार्थना करता है कि उसे कोई ना तोड़े, क्योंकि उसे इंसानों की तरह भी दर्द होता है, और वह सुरबल के गहनों में गूंथने या फिर प्रेमी की माला में चढ़ने के लिए या फिर सम्राटों के शव पर बंधने के लिए या देवों के सिर पर चढ़ने के लिए नहीं बना है। उसका यह चाह नहीं है कि उसको कोई तोड़े, क्योंकि उसका जो अपना भी इंसान की तरह दर्द भी होता है। चलिएगा देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, पांचवा नंबर जो प्रश्न है कि इसमें से लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो प्रश्न हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो इसका जो हम लोग उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या कह रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उसमें प्रमुख थे, मतलब कि प्रमुख समस्या धर्म को संप्रदाय को बोल सकते हैं। संप्रदायवादी शिक्षक में जब रामेश्वर प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उनके क्लास में एक नया शिक्षक आए थे, और वह टोपी पहना करते थे, जिससे उनका मुसलमान होने का प्रत्येक प्रत्यक्ष था। हमेशा वो क्लास में आगे बैठा करते थे, उनके साथ जो उनका जो दोस्त था रामानंद, वे उनके साथ बैठा करते थे। शिक्षक ने उसको हिंदू लड़के को एक मुसलमान लड़के के साथ बैठना उचित नहीं समझा, और उन्हें वहां से उठकर पीछे जाने को कह दिया था। ये एपीजे अब्दुल कलाम के साथ घटना घटी थी प्यारे बच्चों। आपको इस तरह से लिख दे रहा है, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न का ओरिजिनल आंसर था प्यारे बच्चों। अगर देखिए आपको ओरिजिनल प्रश्न चाहिए तो उसके लिए देखिए गूगल पे आ जाना, आपको इस तरह से गूगल पे आ जाइएगा। जैसे ही आप गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आपके साथ आपको सर्च करना है आज हेल्प। जैसे ही आज हेल्प सर्च करेगा, आपको आज हेल्प .com करके एक वेबसाइट ओपन होगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेगा प्यारे बच्चों, देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करेगा, देखिए ऊपर में आपको 7th क्लास हाफ ईयरली का एग्जाम आ जाएगा, देखिए इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने दिखेगा क्लिक हियर करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए हिंदी का क्लिक हियर करने का ऑप्शन आ गया। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा तो आपको है जो 100% ओरिजिनल पेपर है जो आप सबको प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है।